नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं अंजलि मंडल। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि समय के साथ साथ कई बातें अपने आप सुलझ जाती है। तब हमें पता चलता है कि उस वक्त हम बेवजह परेशान हुए थे और निराश होकर अपनी शक्ति गंवा दी। दोस्तों, अकेलापन, चिंता, डर और असुरक्षा की भावना निराशा का कारण बनता है। दोस्तों, आप कभी निराश मत होना और अपने धैर्य को बनाए रखना। लोग सहज ही अपना धैर्य खो देते हैं और निराश हो जाते हैं, और कई बार तो इस हद तक निराशा का शिकार बन जाता है कि आत्महत्या तक कर लेता है। दोस्तों, इस विषय में बाइबल हमें क्या बताता है, आइए हम सुनते हैं। हिब्रू 10 अध्याय 35-36 पद में कहा गया है, इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़े, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वो मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। आमीन। दोस्तों, ईश्वर ने हम लोगों से प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ईसा मसीह हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दोस्तों, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं तब देर सवेर हमें वो सब चीज़ें मिल ही जाता है जो हम चाहते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। दोस्तों, इसलिए आप कभी भी निराश मत होइए और अपने धैर्य को बनाए रखें। तो निराश ना होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप उस नियमों का पालन करेंगे तो कभी भी आप निराशा का शिकार नहीं बनेंगे। तो निराशा से बचने के लिए 8 नियम हैं। पहला नियम है कि आप व्यस्त रहें। आप क्रिएटिविटी, रचनात्मक और सृजनात्मक विचार करें और आपको जो करने को अच्छा लगता है वो करें। और दूसरा है कि हर काम समय पर करने की कोशिश करें। तीसरा है जल्दी सुबह उठे और रात को जल्दी सोने जाए। और चौथा है कि कम खाना खाए और सादा खाना खाया करें। और पांचवा है जीवन का मजा लें। छठा है कि आप चिंता को अपने मन से निकाल दें और डर से ना डरे बल्कि मौत से भी ना डरे। और सातवां है कि आप ईश्वर पर आस्था रखें और अपने मन में शांति को बनाए रखें। और आठवां है कि हर दिन रात को सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान करें। इस ध्यान में आप अपने मन के जो विचार है, जो आपकी चिंताएं हैं, आपके डर है, आपके असुरक्षा की भावनाएं हैं, उसे आप निकाल दें, अपने मन को खाली करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब कुछ आपके मन में बैठ जाता है, आपके दिमाग में वो जम कर बैठ जाता है और फिर आपकी जो मानसिक और आत्मिक शक्ति है उसे प्रभावित होने से, फ्री फ्लो बहने से रुकावट डालता है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने दिमाग को, अपने मन को इन सारे विचारों से, चिंताओं से, डर से और असुरक्षा की भावनाओं से मुक्त करें, उसे खाली करें। इसके लिए आप एक वाक्य को 5 बार दोहराइए कि ईश्वर की मदद से मैं अपने सारे चिंताएं, भावनाएं, डर और असुरक्षा की भावनाओं को बाहर निकाल रहा हूँ। इसी तरह से आप 5 बार दोहराइए। फिर उसके बाद आप इसे दोहराइए कि मुझे विश्वास है कि अब मेरे
दिमाग में चिंता, डर और असुरक्षा की भावना नहीं बची है। तो इसी तरह से आप 5 बार दौड़ाइए और फिर ईश्वर को धन्यवाद देकर सोने चाहिए। इसी तरह से आप अपने मन को सुझाव दें और उसे विश्वास दिलाएं। तो सच कहूँ तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है जो आपके हर भावना को भाव लेता है। और सबसे बढ़िया दवाई उसका कलाम है जो आपको चंगाई देता है, आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, आपको शांति देता है। तो आप निराश मत होइए और अपने धैर्य को कभी ना खोए। दोस्तों, सब्र का पेड़ भले ही कांटेदार हो मगर सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, चिंता मत करें, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।